हेलो सूप्स, क्या हाल है। हाँ, मैं मानता हूँ सिल्वर सर्फर बहुत पावरफुल है और इसके सामने आना और भिड़ना कोई मजाक नहीं है और पावर कॉस्मिक को हल्के में नहीं ले सकते। लेकिन क्या ये इतना पावरफुल है कि मार्शियन मैन हंटर को हरा सके? आओ पता करते हैं। और अगर आपको पहले ही पता है तो कमेंट कर सकते हैं। एंड आपके पास कोई भी यूनिक बैटल आइडियाज हैं तो कमेंट में जरूर लिखना। चलो शुरू करते हैं। सिल्वर सर्फर की ओरिजिन तब शुरू होती है जब नॉरिन रेड ने अपने प्लेनेट जेन ला को तबाही से बचाने के लिए एक बहुत बड़ा बलिदान दिया। जब प्लेनेट को खाने वाला गैलेक्टस इसके घर को मिटाने आया तो नॉरिन ने उससे एक डील की। ये गैलेक्टस का हेराल्ड बनेगा और उसके लिए नए प्लेनेट्स ढूंढेगा ताकि इसका अपना प्लेनेट बच जाए। गैलेक्टस ने इस शर्त को मान लिया और नॉरिन को पावर कॉस्मिक दी, जिससे इसका शरीर सिल्वरी मेटल से ढक गया और इसे एक उड़ने वाला बोर्ड मिला। इसी तरह नॉरिन रेड हमेशा के लिए सिल्वर सर्फर बन गया, जो अपनी याददाश्त और जज्बात को खोकर गैलेक्टस के लिए नए यूनिवर्सेस की तलाश करने निकल पड़ा। पावर्स एंड एबिलिटीज की बात करें तो सिल्वर सर्फर की पावर का मुख्य जरिया पावर कॉस्मिक है, जो इसे मल्टीवर्स के सबसे ताकतवर बींग्स में शामिल करती है। इसका सिल्वर शरीर लगभग इनविंसिबल है, जो इसे स्टार्स के अंदर की गर्मी, स्पेस का ठंडापन और बड़े से बड़े फिजिकल हमलों से बचाता है। ये अपने बोर्ड के साथ लाइट की रफ्तार से भी तेज उड़ सकता है और वक्त के धागे को चीरकर एक गैलेक्सी से दूसरे गैलेक्सी में पलक झपकते ही पहुंच जाता है। इसके पास मैटर और एनर्जी की ऐसी शक्ति है कि ये एटम्स को बदलकर किसी भी चीज का रूप बदल सकता है। यह कॉस्मिक एनर्जी के इतने खतरनाक ब्लास्ट छोड़ सकता है जो पूरे प्लेनेट को मिटा दें। इसके अलावा सर्फर के पास कॉस्मिक सेंसेस हैं, जिससे ये पूरे यूनिवर्स में होने वाली हल्की सी हलचल या किसी भी एनर्जी सिग्नेचर को महसूस कर सकता है। ये बिना खाए पिए या सांस लिए हजारों सालों तक सरवाइव कर सकता है और इसके पास हीलिंग फैक्टर है, जो इसकी बॉडी को तुरंत रिपेयर कर देते हैं। साथ ही ये दुश्मन के दिमाग को पढ़ सकता है और किसी भी जख्म या बीमार प्लेनेट को अपनी शक्ति से दोबारा जिंदा करने की काबिलियत रखता है। ये सारी एबिलिटीज मिलकर इसे एक चलता फिरता गॉड बनाती हैं, जिसके पास सृष्टि को बनाने और मिटाने दोनों की ताकत है। एंड मार्शियन मैन हंटर की ओरिजिन की कहानी काफी दर्द भरी है, जो मार्स प्लेनेट से शुरू होती है। इसका असली नाम जेओन्ज है, जो मार्स पर अपनी पत्नी और बेटी के साथ एक सुकून भरी जिंदगी जी रहा था। मार्स की पूरी सभ्यता एक दिमागी बीमारी की वजह से खत्म हो गई, जिसे एचरोन मीर से कर्स कहा जाता है और जेओन्ज उस तबाही का अकेला सर्वाइवर बचा। हजारों साल बाद धरती पर डॉक्टर सोल एडन नाम का एक साइंटिस्ट ने गलती से एक एक्सपेरिमेंट टेलीपोर्टेशन बीम मार्स की तरफ छोड़ी, जिसने जेओन को खींचकर अर्थ पर बुला लिया। शॉक की वजह से डॉक्टर एडन की मौत हो गई और जेओन हमेशा के लिए धरती पर फंस गया। तब से इसने अपना रूप बदलकर इंसानों के बीच रहना शुरू कर दिया और जस्टिस लीग का एक मुख्य मेंबर बनकर धरती की हिफाजत करने लगा। इसकी पावर्स एंड एबिलिटीज की बात करें तो मार्शियन मैन हंटर की पावर्स इतनी ज्यादा और वर्सेटाइल हैं कि सुपरमैन ने खुद माना है कि जेओन से लड़ने में डरता है, क्योंकि इसके पास हर तरह की सिचुएशन के लिए एक अलग शक्ति है। सबसे पहले इसकी टेलीपैथी है, जो इसे पूरी धरती के हर इंसान के दिमाग से एक साथ जुड़ने, उनके ख्याल पढ़ने और दुश्मनों को दिमागी तौर पर पैरालाइज करने की काबिलियत देती है। इसके साथ इसकी शेप शिफ्टिंग इतनी एडवांस है कि ये न सिर्फ किसी भी इंसान या जानवर का रूप ले सकता है, बल्कि अपने शरीर की डेंसिटी बदलकर पत्थर जैसा सख्त या हवा जैसा इंटेंगिबल भी हो सकता है। इसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड और ड्यूरेबिलिटी है, जो बिल्कुल सुपरमैन के बराबर है और ये बिना थके लगातार महीनों तक लड़ सकता है। इसकी मार्शल विजन इसे एक्सरे की तरह देखने और अपनी आंखों से पावरफुल हीट बीम्स, जिसे मार्शियन बीम्स भी कहते हैं, उसे छोड़ने की ताकत देती है, जो सब कुछ राख कर सकती है। इसके अलावा ये उड़ सकता है। इसके पास बेहिसाब तेज सुनने और देखने की शक्ति है और ये इनविजिबल होकर किसी को भी नजर न आए बिना अपना काम कर सकता है। सबसे अनोखी बात यह है कि इसके पास रीजनरेशन पावर भी है, जिसका मतलब है कि अगर इसका शरीर टुकड़े टुकड़े भी हो जाए तो ये सिर्फ एक सेल से पूरा वापस जिंदा हो सकता है। बस इसकी एक बड़ी कमजोरी है और वो है फायर, जिससे ये डरता है और जो इसकी शक्तियों को कमजोर कर देती है। अब कंपेयर करते हैं कि आखिर इनमें सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है, और अगर आपने गेस कर लिया है तो कमेंट कर सकते हैं। सिल्वर सर्फर की सबसे बड़ी ताकत इसकी मैटर मैनिपुलेशन और एनर्जी एब्जॉर्प्शन है। ये दुश्मन के एटम्स को रीअरेंज कर सकता है और किसी भी तरह की एनर्जी हो उसे सोख कर उसे अपने दुश्मन के खिलाफ ही इस्तेमाल कर सकता है। दूसरी तरफ मार्शियन मैन हंटर की टेलीपैथी डीसी यूनिवर्स में बेमिसाल है। ये दुश्मन के दिमाग को शट डाउन कर सकती है। हालांकि सर्फर का दिमाग पावर कॉस्मिक से प्रोटेक्टेड रहता है और इसकी कॉस्मिक
कॉस्मिक सेंसेस इसे जेओन की इनविजिबल होने या रूप बदलने से पहले ही अलर्ट कर देती हैं। जेओन की स्ट्रेंथ सुपरमैन के बराबर है, लेकिन सर्फर की बोर्ड की स्पीड लाइट से 1000 गुना तेज है, जिसे पकड़ना लगभग नामुमकिन है। लड़ाई की शुरुआत में जेओन अपनी इंटेंगिबिलिटी और सेफ शिफ्टिंग का इस्तेमाल करके सर्फर को भ्रमित करने का कोशिश करेगा, लेकिन सर्फर की शक्ति फिजिकल नहीं बल्कि एटॉमिक है। ये पूरे एरिया की मॉलिक्यूलर डेंसिटी बदलकर जेओन को इंटेंगिबल होने के बावजूद कैद कर सकता है। सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आग है। सर्फर स्टार्स के बीच रहता है और ये पावर कॉस्मिक या इंटेंस हीट जनरेट करने में माहिर है। जेओन की आग से डर इसके लिए सबसे बड़ी रुकावट बनेगी। अगर सर्फर ने सिर्फ स्टार की एनर्जी को चैनल किया तो जेओन का दिमाग और शरीर दोनों कमजोर पड़ जाएंगे। सिल्वर सर्फर ये फाइट जीत जाएगा क्योंकि इसका पावर लेवल और स्केल मार्शियन मैन हंटर से बड़ा है। जेओन एक प्लेनेट लेवल हीरो है, जबकि सर्फर एक यूनिवर्सल लेवल इंटिटी जो गैलेक्टस की शक्ति का अंश रखता है। जेओन की टेलीपैथी सर्फर के कॉस्मिक माइंड के सामने फेल हो सकती है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताना, और सामने वाला वीडियो भी देख ही लो। मैं आपसे वहीं मिलता हूँ।